57-28 ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह का डर रखो और उसके रसूल पर ईमान लाओ। वो तुम्हें अपनी दयालुता का दोहरा हिस्सा प्रदान करेगा और तुम्हारे लिए एक प्रकाश कर देगा जिसमें तुम चलोगे और तुम्हें क्षमा कर देगा। अल्लाह बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान है। 57-29 ताकि किताब वाले यह न समझें कि अल्लाह के अनुग्रह में से वे किसी चीज पर अधिकार न प्राप्त कर सकेंगे और यह कि अनुग्रह अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहता है प्रदान करता है। अल्लाह बड़े अनुग्रह का मालिक है। 58-1 अल्लाह ने उस स्त्री की बात सुन ली जो अपने पति के विषय में तुमसे झगड़ रही है और अल्लाह से शिकायत किए जाती है। अल्लाह तुम दोनों की बातचीत सुन रहा है। निश्चय ही अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, देखने वाला है। 58-2 तुम में से जो लोग अपनी स्त्रियों से ज़िहार करते हैं, उनकी माएँ वे नहीं है, उनकी माएँ तो वही है जिन्होंने उनको जन्म दिया है। ये अवश्य है कि वे लोग एक अनुचित बात और झूठ कहते हैं, और निश्चय ही अल्लाह टाल जाने वाला अत्यंत क्षमाशील है। 58-3 जो लोग अपनी स्त्रियों से ज़िहार करते हैं, फिर जो बात उन्होंने कही थी उससे रुजू करते हैं, तो इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं एक गर्दन आज़ाद करनी होगी। यह वो बात है जिसकी तुम्हें नसीहत की जाती है, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसकी खबर रखता है। 58-4 किंतु जिस किसी को गुलाम प्राप्त न हो तो वो निरंतर 2 माह रोजे रखे, इससे पहले कि वे दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं, और जिस किसी को इसकी भी सामर्थ्य न हो तो 60 मुहताजों को भोजन कराना होगा। यह इसलिए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान वाले सिद्ध हो सको। ये अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाएं हैं, और इनकार करने वाले के लिए दुखद यातना है। 58-5 जो लोग अल्लाह और उसके रसूल का विरोध करते हैं, वे अपमानित और तिरस्कृत होकर रहेंगे, जैसे उनसे पहले के लोग अपमानित और तिरस्कृत हो चुके हैं। हमने स्पष्ट आयतें अवतरित कर दी है और इनकार करने वालों के लिए अपमानजनक यातना है। 58-6 जिस दिन अल्लाह उन सबको उठा खड़ा करेगा और जो कुछ उन्होंने किया होगा उससे उन्हें अवगत करा देगा। अल्लाह ने उसकी गणना कर रखी है और वे उसे भूले हुए हैं, और अल्लाह हर चीज का साक्षी है। 58-7 क्या तुमने इसको नहीं देखा कि अल्लाह जानता है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है। कभी ऐसा नहीं होता कि 3 आदमियों की गुप्त वार्ता हो और उनके बीच चौथा वो अल्लाह न हो, और न 5 आदमियों की होती है जिसमें छठा वो न होता हो, और न इससे कम की कोई होती है और न इससे अधिक की भी, किंतु वो उनके साथ होता है जहाँ कहीं भी वे हो। फिर जो कुछ भी उन्होंने किया होगा क़यामत के दिन उससे वो उन्हें अवगत करा देगा। निश्चय ही अल्लाह को हर चीज का ज्ञान है। 58-8 क्या तुमने नहीं देखा जिन्हें कानाफूसी से रोका गया था, फिर वे वही करते रहे जिससे उन्हें रोका गया था। वे आपस में गुनाह और ज्यादती और रसूल की अवज्ञा की कानाफूसी करते हैं, और जब तुम्हारे पास आते हैं तो तुम्हारे प्रति अभिवादन के ऐसे शब्द प्रयोग में लाते हैं जो शब्द अल्लाह ने तुम्हारे लिए अभिवादन के लिए नहीं कहे, और अपने जी में कहते हैं जो कुछ हम कहते हैं उस पर अल्लाह हमें यातना क्यों नहीं देता। उनके लिए जहन्नम ही काफी है जिसमें वे प्रविष्ट होंगे, वो तो बहुत बुरी जगह है अंत में पहुंचने की। 58-9 ए ईमान लाने वालों, जब तुम आपस में गुप्त वार्ता करो तो गुनाह और ज्यादती और रसूल की अवज्ञा की गुप्त वार्ता न करो, बल्कि नेकी और परहेजगारी के विषय में आपस में एकांत वार्ता करो, और अल्लाह का डर रखो जिसके पास तुम इकट्ठे होगे। 58-10 वो कानाफूसी तो केवल शैतान की ओर से है, ताकि वो उन्हें गम में डाले जो ईमान लाए हैं, हालांकि अल्लाह की अवज्ञा के बिना उसे कुछ भी हानि पहुंचाने की सामर्थ्य प्राप्त नहीं, और ईमान वालों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। 58-11 ए ईमान लाने वालों, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में जगह कुशादा कर दे,
तो कुशादगी पैदा कर दो। अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा करेगा। और जब कहा जाए कि उठ जाओ, तो उठ जाया करो। तुम में से जो लोग ईमान लाए हैं और उन्हें ज्ञान प्रदान किया गया है, अल्लाह उनके दर्जों को उच्चता प्रदान करेगा। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी पूरी खबर रखता है। 58:12 ए ईमान लाने वालों, जब तुम रसूल से अकेले में बात करो तो अपनी गुप्त वार्ता से पहले सदका दो। यह तुम्हारे लिए अच्छा और अधिक पवित्र है। फिर यदि तुम अपने को इसमें असमर्थ पाओ, तो निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील, अत्यंत दयावान है। 58:13 क्या तुम इससे डर गए कि अपनी गुप्त वार्ता से पहले सदके दो? जब तुमने यह न किया और अल्लाह ने तुम्हें क्षमा कर दिया, तो नमाज कायम करो, ज़कात देते रहो और अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करो। और तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह उसकी पूरी खबर रखता है। 58:14 क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने ऐसे लोगों को मित्र बनाया जिन पर अल्लाह का प्रकोप हुआ है? वे न तुम में से है और न उनमें से, और वे जानते बूझते झूठी बात पर कसम खाते हैं। 58:15 अल्लाह ने उनके लिए कठोर यातना तैयार कर रखी है। निश्चय ही बुरा है जो वे कर रहे हैं। 58:16 उन्होंने अपनी कसमों को ढाल बना रखा है, अतः वे अल्लाह के मार्ग से लोगों को रोकते हैं, तो उनके लिए रुस्वा करने वाली यातना है। 58:17 अल्लाह से बचाने के लिए न उनके माल उनके कुछ काम आएंगे और न उनकी संतान। वे आग वाले हैं, उसी में वे सदैव रहेंगे। 58:18 जिस दिन अल्लाह उन सबको उठाएगा तो वे उसके सामने भी इसी तरह कस्में खाएंगे, जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं और समझते हैं कि वे किसी बुनियाद पर है। सावधान रहो, निश्चय ही वही झूठे हैं। 58:19 उन पर शैतान ने पूरी तरह अपना प्रभाव जमा लिया है, अतः उसने अल्लाह की याद को उनसे भुला दिया। वे शैतान की पार्टी वाले हैं। सावधान रहो, शैतान की पार्टी वाले ही घाटे में रहने वाले हैं। 58:20 निश्चय ही जो लोग अल्लाह और उसके रसूल का विरोध करते हैं वे अत्यंत अपमानित लोगों में से है। 58:21 अल्लाह ने लिए दिया है, मैं और मेरे रसूल ही विजयी होकर रहेंगे। निस्संदेह अल्लाह शक्तिमान प्रभुत्वशाली है। 58:22 तुम उन लोगों को ऐसा कभी नहीं पाओगे जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं कि वे उन लोगों से प्रेम करते हो जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का विरोध किया, यद्यपि वे उनके अपने बाप हों या उनके अपने बेटे हो या उनके अपने भाई या उनके अपने परिवार वाले ही हो। वही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को अंकित कर दिया है और अपनी ओर से एक आत्मा के द्वारा उन्हें शक्ति दी है, और उन्हें वो ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जहां वे सदैव रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वे भी उससे राजी हुए। वे अल्लाह की पार्टी के लोग हैं। सावधान रहो, निश्चय ही अल्लाह की पार्टी वाले ही सफल है। 59:1 अल्लाह की तस्बीह की है हर उस चीज ने जो आकाशों और धरती में है, और वही प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। 59:2 वही है जिसने किताब वालों में से उन लोगों को जिन्होंने इनकार किया, उनके घरों से पहले ही जमावड़े में निकल बाहर किया। तुम्हें गुमान न था कि उनकी गड़ियां अल्लाह से उन्हें बचा लेंगी, किंतु अल्लाह उन पर वहां से आया जिसका उन्हें गुमान भी न था, और उसने उनके दिलों में रोब डाल दिया कि वे अपने घरों को स्वयं अपने हाथों और ईमान वालों के हाथों भी उजाड़ने लगे। अतः शिक्षा ग्रहण करो, ए दृष्टि रखने वालों। 59:3 यदि अल्लाह ने उनके लिए डैश निकाला न लिख दिया होता तो दुनिया में ही वो उन्हें अवश्य यातना देता, और आखिरत में तो उनके लिए आग की यातना है ही। 59:4 यह इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का मुकाला करने की कोशिश की, और जो कोई अल्लाह का मुकाबला करता है तो निश्चय ही अल्लाह की यातना बहुत कठोर है। 59:5 तुमने खजूर के जो वृक्ष काटे या उन्हें उनकी जड़ों पर खड़ा छोड़ दिया तो यह अल्लाह ही की अनुज्ञा
से हुआ, ताकि ईमान वालों के लिए आसानी पैदा करे, और इसलिए कि वो अवज्ञाकारियों को रुस्वा करे। 59:6 और अल्लाह ने उनसे लेकर अपने रसूल की ओर जो कुछ पलटाया, उसके लिए न तो तुमने घोड़े दौड़ाए और न ऊंट, किंतु अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है प्रभुत्व प्रदान कर देता है। अल्लाह को तो हर चीज की सामर्थ्य प्राप्ति है। 59:7 जो कुछ अल्लाह ने अपने रसूल की ओर बस्तियों वालों से लेकर पलटाया वो अल्लाह और रसूल और मुहताज, नातेदार और अनाथों और मुहताजों और मुसाफिर के लिए है, ताकि वह माल तुम्हारे मालदारों ही के बीच चक्कर न लगाता रहे। रसूल जो कुछ तुम्हें दे उसे ले लो, और जिस चीज से तुम्हें रोक दे उससे रुक जाओ, और अल्लाह का डर रखो, निश्चय ही अल्लाह की यातना बहुत कठोर है। 59:8 वो गरीब मुहाजिरों के लिए है, जो अपने घरों और अपने मालों से इस हालत में निकाल बाहर किए गए हैं कि वे अल्लाह का उदार अनुग्रह और उसकी प्रसन्नता की तलाश में है, और अल्लाह और उसके रसूल की सहायता कर रहे हैं, और वही वास्तव में सच्चे हैं। 59:9 और उनके लिए जो उनसे पहले ही से हिजरत के घर मदीना में ठिकाना बनाए हुए हैं और ईमान पर जमे हुए हैं, वे उनसे प्रेम करते हैं जो हिजरत करके उनके यहाँ आए हैं, और जो कुछ भी उन्हें दिया गया उससे वे अपने सीनों में कोई खटक नहीं पाते, और वे उन्हें अपने मुकाबले में प्राथमिकता देते हैं, यद्यपि अपनी जगह वे स्वयं मुहताज ही हों। और जो अपने मन के लोभ और कृपणता से बचा लिया जाए, ऐसे लोग ही सफल है।